बिहार में सबसे पहले AK-47 लाने वाले डॉन अशोक सम्राट की कहानी। अशोक सम्राट बिहार का पहला बाहुबली जिसने पुलिस से पहले लाया AK-47 राइफल। रंगदारों का रंगदार, नाम अशोक सम्राट, जाति भूमिहार। वो हैंडसम बाहुबली जिसकी बंदूकें उगलती थी आग। बिहार में जुर्म की दुनिया में अशोक सम्राट ऐसा नाम था जिसने सबसे पहले AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया था। 90 के दशक में अशोक सम्राट ऐसा नाम था जिसने सबसे पहले बिहार में जुर्म की दुनिया में AK-47 जैसे हथियार को अपनाया था। बाहुबली अशोक सम्राट का साम्राज्य बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैला था। तो चलिए आपको बताते हैं बाहुबलियों के बाहुबली अशोक सम्राट की पूरी कहानी। आपको बता दें कि जब जब बिहार में बाहुबलियों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है अशोक सम्राट का। ये कोई ऐसा वैसा बाहुबली नहीं है, कहते हैं कि यह रंगदारों का भी रंगदार था जिसने 90 के दशक में बिहार को अपने आतंक से खौफजदा कर दिया था। अशोक सम्राट वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले बिहार में AK-47 जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। अशोक सम्राट इतना शातिर था कि बिहार पुलिस के पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी, जिसे बिहार का पहला बाहुबली कहा गया। आज हम उसी अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट की कहानी जानेंगे जिन्होंने बिहार में सबसे पहले AK-47 का इस्तेमाल किया था। साल 1993 में जब पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक SP यानी कप्तान बनकर गए तो सबसे पहले उनकी नजर ऑफिस में लगे बिहार के मैप पर गई। जिस जिले में उनकी पोस्टिंग हुई थी उसे लाल रंग से चिन्हित किया गया था। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाल रंग यानी खतरे का निशान, लेकिन बेगूसराय को जिस खतरे की वजह से चिन्हित किया गया था उसका नाम था अशोक सम्राट। बेगूसराय जिले में एक पढ़े लिखे भूमिहार ब्राह्मण परिवार में अशोक शर्मा का जन्म हुआ था। अशोक शर्मा बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार था। क्राइम की दुनिया में आने से पहले वह पढ़ने लिखने वाला लड़का कहा जाता था। वह संस्कृत समेत 2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट था। उस वक्त बिहार में AA वालों की समाज में काफी इज्जत होती थी। उसकी पर्सनैलिटी किसी अभिनेता से कम नहीं थी। अशोक सम्राट के गांव वाले के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि अशोक सम्राट का चयन दरोगा के लिए हुआ था, लेकिन सम्राट का बचपन का साथी रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया ने किसी वजह से जहर खा ली। इस बात की जानकारी जब अशोक सम्राट को हुई तो वह लौट आया और डिप्रेशन में खुद को भी गोली मार ली। हालांकि दोनों दोस्तों की जान लंबे इलाज के बाद बच गई थी। हालांकि बाद में अशोक सम्राट के परिवार का झुकाव वामपंथ की ओर था, लेकिन समय के साथ अशोक सम्राट कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित था। बाद में वामपंथ के खिलाफ लड़ाई में रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया अशोक सम्राट का दुश्मन बन गया और यहीं से अशोक शर्मा के अशोक सम्राट बनने की कहानी शुरू हुई। इससे पहले बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे समझना जरूरी है, तो पहले बाहुबलियों को समझते हैं। जैसे अशोक सम्राट, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबलियों का प्रभाव बिहार की राजनीति में लंबे वक्त तक रहा था, लेकिन इन सब में सबसे पहले बिहार को अपने बाहुबल से खौफजदा किया उसका नाम अशोक सम्राट था। अशोक सम्राट तब रेलवे के ठेकों का बेताज बादशाह कहा जाता था। इतना ही नहीं, बेगूसराय समेत पूरे बिहार में अशोक सम्राट का काम नेताओं और बड़े कारोबारियों को संरक्षण देने का था। वर्चस्व की इस जंग में अशोक का सीधा मुकाबला उस वक्त के उभरते बाहुबली सूरजभान सिंह से था। बिहार में तब सूरजभान सिंह और अशोक सम्राट ठेकों के लिए आमने सामने हुआ करते थे, क्योंकि अशोक सम्राट के पास उस दौर में AK-47 हुआ करता था, इसलिए वह सूरजभान पर 20 साबित हो रहा था। बेगूसराय का रहने वाला अशोक सम्राट 90 के दशक में वारदातों को अंजाम देने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल किया करता था। कई तो ऐसे हथियार थे जो बिहार पुलिस ने देखे भी नहीं थे। कहा जाता है कि बिहार में AK-47 से पहली हत्या 31 जनवरी 1990 में हुई थी, जब बेगूसराय थाने के बगल में बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह की हत्या कर दी गई। अपने दोस्त मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए अशोक सम्राट ने मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर AK-47 से गोलियां बरसाई थी। छाता चौक पर दिन दहाड़े अशोक सम्राट के गुरगोने थाने के ठीक बगल में बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह की हत्या कर दी थी। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय अशोक सम्राट को कैसे याद करते हैं? एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय से पूछा गया कि अशोक सम्राट को कैसे याद करते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, जब 1993 में मैं बेगूसराय का SP बना तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती अशोक सम्राट के खौफ को खत्म करने की थी। अब तो हर जिले में 2-4 अपराधी हो गए हैं, लेकिन अशोक सम्राट का ऐसा जलवा था कि पूरे बिहार में अकेला अपराधी। उसकी तूती बोलती थी, उसकी सरकार चलती थी। बरौनी के सभी कारखानों पर, सभी ठेकेदारों पर, आसपास के सभी जिलों के रंगदारों पर उसका प्रभाव था। उसके एक इशारे पर सब उठ खड़ा हो जाते थे। सड़क बने, पुल बने या कोई भी काम हो, हर जगह उसका झंडा लहराता रहता था। जो चाहेगा वही होगा, वही वहां का सरकार, वही वहां का DM, वही वहां का CM, सब कुछ वही था। प्रशासन ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया था, लेकिन 5 मई 1995 को भीषण मुठभेड़ में अशोक सम्राट मारा गया था। आपको बता दें कि अशोक सम्राट बृज बिहारी प्रसाद का खास था।
लेकिन सूरजभान सिंह के कहने पर बृजबिहारी प्रसाद की यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में हत्या की थी, जिसके बाद अशोक सम्राट का राजनीति छत्रछाया उठ गया था। तब उसने जरायम की दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए खुद माननीय बनने की सोची थी। इसके बाद वह आनंद मोहन सिंह की पार्टी से चुनाव लड़ने वाला था। वह चुनाव लड़ राजनीतिक वोट ले पाता। इससे पहले 5 मई 1995 को हाजीपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बिना तस्वीर के कैसे हुआ अशोक सम्राट का एनकाउंटर? साल 1995 में सोनपुर में रेलवे का टेंडर निकला। पुलिस को सूचना मिली कि अशोक सम्राट हाजीपुर आने वाला है। तब यहां इंस्पेक्टर इंचार्ज के रूप में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशिभूषण शर्मा पोस्टेड थे। उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी अशोक सम्राट को पहचानने की थी, क्योंकि किसी के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। अशोक सम्राट की ताक में बैठी पुलिस की नजर एक गाड़ी में राइफल लेकर बैठे शख्स पर गई। पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। तभी अचानक उस गाड़ी से कुछ लोग निकले और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग होने के बाद जब अपराधी भागने लगे तो गांव वालों ने भी अपराधियों को खदेड़ना शुरू किया। घंटों हुई गोलीबारी के बाद जब सब शांत हुआ तो पुलिस ने बाहुबली अशोक सम्राट के मौत की खबर दी। मौके से 200 राउंड गोलियां और AK-47 बरामद हुआ था। इस एनकाउंटर के बाद इंस्पेक्टर शशिभूषण शर्मा को प्रमोशन मिला और वो DSP बनाए गए थे। वह पुलिस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द था, इस बात से समझा जा सकता है कि अशोक सम्राट का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर शशिभूषण शर्मा को आउट ऑफ टर्म जाकर सीधे DSP बना दिया गया। उसके साथ ही एक युग और एक डॉन का खात्मा हो गया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।